at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business, not because they. हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन लेकर। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करें। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुंग हवान के डैड न्यू वीडियो कैमरा लेकर अपना फैमिली वीडियो शूट कर रहे हैं। तभी वहाँ द्युक्सुन आती है और बताती है कि उसकी ग्रैनी आई है उन लोगों के घर उन लोगों से मिलने। इसके अगले सीन में हम द्युक्सुन की ग्रैनी को देखते हैं कि वो द्युक्सुन और बोरा के बीच में सो रही हैं और द्युक्सुन से सारी रात ढेर सारी बातें कर रही हैं और अगली सुबह होते ही वो घर वापस चली जाती हैं। सुबह स्कूल जाते हुए द्युक्सुन बोरा की न्यू डेनिम जैकेट पहनकर चली जाती है, जिसके लिए द्युक्सुन की मॉम उसे वार्न भी करती हैं। कुछ देर बाद बोरा कॉलेज से वापस आ जाती है और जल्दी जल्दी कहीं जाने की पैकिंग करने लगती है। मॉम के पूछने पर पता चलता है कि बोरा क्लब ट्रिप पर जा रही है और अपना वही न्यू डेनिम जैकेट ढूंढ रही है। तभी उसकी मॉम बोरा से छिपकर द्युक्सुन को जल्दी जल्दी घर आने को कहती है और जैकेट वापस करने को कहती है। उधर द्युक्सुन भागती भागती घर वापस आकर मॉम को जैकेट सौंप देती है ताकि उसे बोरा के गुस्से का प्रकोप ना झेलना पड़े, लेकिन आमने सामने आते ही दोनों किसी न किसी बात पर लड़ ही जाती हैं। अगले सीन में तेक ने इस बार फिर बादुक का मैच जीता है, जिसका सेलिब्रेशन जुंग हवान के डैड के घर पर होता है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते नहीं थकते और बहुत प्राउड फील करते हैं। अगली सुबह द्युक्सुन को उसकी मॉम कॉल करके बताती है कि उसकी ग्रैनी काफ़ी बीमार है, उनके वापस आने तक भाई बहन का ख्याल रखना है उसे। लेकिन फिर भी बोरा और द्युक्सुन झगड़ा करती हैं और उनके भाई के बीच में आफत हो जाती है। स्कूल में द्युक्सुन अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही है। तभी उसे टीचर का बुलावा आ जाता है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैनी अब नहीं रही। ये सुनकर द्युक्सुन काफ़ी रोती है। इसके बाद बोरा, युल और द्युक्सुन उसी दिन ग्रैनी के फ्यूनरल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर लगता है कि फ्यूनरल नहीं पार्टी चल रही हो और द्युक्सुन के डैड भी उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अंकल के आने पर ही सबका दुख फूट फूट कर बाहर निकलने लगता है। सब मिलकर बहुत रोते हैं। में सॉकर खेलने के बाद सुनबू को उसके सीनियर, जो कि उसके साथ ही सॉकर खेल रहे होते हैं, उसको बुली करते हैं और उससे उसका लॉकेट उतारने को कहते हैं, जो कि वो मना कर देता है क्योंकि उसके डैड की वो आखिरी निशानी है उसके पास। कुछ देर बाद वो लड़का दोस्तों के कहने पे वहाँ से चला जाता है। जुंग हवान, डोंगर्योंग, सुनबू एक दिन स्कूल से एडल्ट मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पुलिस की चेकिंग लगी हुई है और ये लोग बाहर से ही वापस आ जाते हैं। फिर से ये तीनों नेक्स्ट डे सोल्जर बनकर टिकट लेने जाते हैं ताकि ये लोग एडल्ट लगें और इन लोगों को वहाँ एंट्री मिल भी जाती है। लेकिन इनके स्कूल के डीन इन तीनों और इनके साथ 3 सीनियर्स को वहाँ पकड़ लेते हैं और बहुत डांट लगाते हैं। वहाँ से बाहर निकलते ही सीनियर सुनबू को फिर बुली करता है, जिसकी वजह से जुंग हवान की उससे हाथापाई हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेक के बर्थडे पर ये चारों दोस्त उसे सरप्राइज़ देते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इन लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है साथ रहते रहते, क्योंकि जब तेक की मॉम नहीं रही थी तब तेक की फैमिली इन लोगों के मोहल्ले में ही शिफ्ट हो गई थी। तभी से ये पाँचों आपस में दोस्त हैं। ड्रामा के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि द्युक्सुन देख लेती है कि बोरा उसकी पर्सनल डायरी को छुप छुप कर पढ़ रही है, लेकिन द्युक्सुन के पूछने पर बोरा इस बात से इनकार कर देती है। रात को सोते टाइम बोरा उसे उसकी डायरी में लिखी उसकी पर्सनल बातें बोलकर चिढ़ाती है और द्युक्सुन किसी को पसंद करती है यही चिल्लाती है। और द्युक्सुन इस बात पर बोरा से बहुत झगड़ा करती है क्योंकि उसे ये सब बहुत बुरा लगता है। ये था दोस्तों एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नया वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।